दोस्तों, दिल्ली में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। सत्र 2023-24 में अगर आप पहली से लेकर 12वीं क्लास तक पढ़ रहे हो या इसके बाद हायर एजुकेशन के स्टूडेंट हो, चाहे आप सरकारी स्कूल में हो, प्राइवेट स्कूल में हो, रिकॉग्नाइज हो, केंद्रीय विद्यालय हो या आप एमसीडी किसी भी तरह के स्कूल के स्टूडेंट हो, आपके लिए एक साथ बहुत सारे स्कॉलरशिप जारी हो चुके हैं। सभी तरह के स्कॉलरशिप की आपके लिए बात करूंगा। कौन कौन से स्कॉलरशिप हैं, कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी, क्या क्राइटेरिया है, साथ में आपको फॉर्म कहां से और कैसे भरना है, पूरी जानकारी डिटेल के साथ वीडियो में है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ध्यान से एंड तक जरूर देखें। उससे पहले वीडियो को लाइक, मेरे लिए शेयरिंग अपने दोस्तों के लिए, और अपने लिए चैनल को नीचे सब्सक्राइब कर लो ताकि इन फ्यूचर भी आपके साथ सारी अपडेट लगातार शेयर होती रहेंगी। यहाँ पर हम देखेंगे तो बहुत सारे स्कॉलरशिप हैं। बेसिकली ये स्कॉलरशिप एससी के लिए, एसटी के लिए और ओबीसी के लिए। तो आपकी अगर इन तीनों कैटेगरी में कोई भी कैटेगरी हो, आप इसमें भाग ले सकते हैं। साथ में अगर आप दिव्यांग हैं तो आपको और भी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पर हम स्कॉलरशिप देखते हैं। सबसे पहले 6 स्कॉलरशिप आपके लिए ट्यूशन फीस के रिगार्डिंग है, मुख्यमंत्री विद्यार्थी योजना है, SC/ST पोस्ट मैट्रिक है, प्री मैट्रिक है। तो बहुत सारे आपके स्क्रीन पे जो देख पा रहे हैं 6 स्कॉलरशिप है। ठीक है, तो इन 6 की बात करेंगे हम। सबसे पहले आपको फॉर्म कब तक भरना है, तो फॉर्म भरने की डेट काफ़ी है अभी, तो आपको काफ़ी ना समझ करके जल्दी से जल्दी अपने फॉर्म की प्रक्रिया को कंप्लीट करेंगे। लास्ट डेट आपके लिए 31/3/2024 यानी कि अगले साल 2024 तक 31 मार्च तक आप इसे फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको अपना काम कंप्लीट कर लेना, क्योंकि ऑनलाइन रहता है सारा और यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आता है बच्चों का, इसलिए आप पहले ही अपना फॉर्म भर लीजिए। सबसे पहले हमारे पास है स्टेट फंड स्कॉलरशिप स्कीम रिइंबर्समेंट ऑफ ट्यूशन फीस। तो ये रिगार्डिंग है ट्यूशन फीस के रिगार्डिंग SC/ST OBC के लिए। अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हो और आप ट्यूशन देते हो, देखो कुछ प्राइवेट स्कूल के लिए, कुछ गवर्नमेंट स्कूल के लिए हैं। तो सबसे पहले आप ट्यूशन फीस के रिगार्डिंग है SC/ST OBC पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक ये वाला है। उसके बाद कॉलेज लेवल के लिए भी अलग है। तो SC/ST OBC सभी के लिए हैं। फैमिली इनकम जो है वो 3 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पर एक क्राइटेरिया रखा है। साथ में यहाँ पर आप देखो पब्लिक स्कूल इन दिल्ली। तो दिल्ली में अगर आप पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। फैमिली इनकम देखो टर्म एंड कंडीशन कुछ दे हैं यहाँ पर कि 3 लाख से ज़्यादा एनुअल इनकम नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो है दिल्ली शुड बी वैलिड ए टाइम ऑफ सबमिशन। तो सबमिशन टाइम पीरियड तक आपको अपना वैलिड फॉर्म फिल कर लेना है ताकि आपको दिक्कत ना हो। फॉर्म आप खुद भर सकते हैं, इजी प्रोसीजर रहेगा। द एप्लीकेंट शुड अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट। आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है SC/ST OBC का। ये SDN ऑफिस से ये वेरीफाइड होना चाहिए। आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, या तो बच्चे का हो या पेरेंट्स का हो, तो दोनों में से आपका कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट आपका कंप्लीट होना चाहिए। एक कंडीशन है, अगर आप SC हैं और आपका दिल्ली का SC का नहीं है तो आपके पास डोमिसाइल दिल्ली का होना चाहिए, है ना। बहुत सारे बच्चों का SC सर्टिफिकेट गांव का होता है, यूपी बिहार का होता है ना, तो चलेगा आपका स्टेट ऑल ओवर इंडिया से SC सर्टिफिकेट चलेगा, लेकिन आप दिल्ली के आपके डोमिसाइल होने चाहिए। द स्टूडेंट इन विच ही सी स्टडिंग शुड बी रिकॉग्नाइज एफिलेटेड। ओके, आप जो है दिल्ली गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज आपका स्कूल होना चाहिए, एफिलेटेड होना चाहिए। म्यूनसिपल, अगर आप म्यूनसिपल स्कूल आपका है, MCD स्कूल है, वहाँ भी आप चलेंगे। अच्छा, एक चीज़ है कि रिपीटर इन ए पार्टिकुलर क्लास विल नॉट बी एलिजिबल। अगर आप रिपीटर हैं, आप 9th दोबारा कर रहे हो, 10th में फेल हो गए, 11th 12th में फेल हो गए, कॉलेज में फेल हो गए हो, तो आपको दोबारा मतलब रिपीटर के लिए नहीं मिलेगा, 1 टाइम मिलेगा। स्टूडेंट स्टडिंग इन क्लास, अभी ये सिर्फ इस स्कॉलरशिप की बात करूँगा, उसमें इंडिविजुअल डिफरेंस अलग अलग सभी का है, तो हम नोट करते जाइए। पहले से लेकर के 12वीं क्लास तक आपका जो है ट्यूशन फीस माफ रहेगा। 50% आपका जो है वो अटेंडेंस मार्क्स होना चाहिए पिछली क्लास में, और 70% आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए। तो 70% अटेंडेंस से ज़्यादा हो और 50% मार्क्स से
ज़्यादा हो, ये क्राइटेरिया आपको करना है। उसके बाद आपको 48,000 रुपये पर एनम मिलेगा, एक साल का आपको 48,000 रुपये इसके लिए मिलता है, तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। बैंक अकाउंट शुड बी इन द नेम ऑफ स्टूडेंट, या तो बच्चे का अकाउंट हो या जॉइंट अकाउंट हो पेरेंट्स के साथ हो तो भी चलेगा। ओरिजिनल फीस रसीद जो आप फीस देते हैं ट्यूशन फीस कोचिंग वगैरह की, उसके बाद आपके पास ओरिजिनल फीस रसीद होनी चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये तो पहला स्कॉलरशिप। अब दूसरे की बात करेंगे, ये है मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रतिभा योजना। ये भी SC ST और OBC के लिए है। ध्यान से देखें, अटेंशन, SC ST OBC स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 to 12, तो ये 9 से लेकर के 12 तक है ना। कौन से, आप अगर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, बहुत सारे स्कूलों में गवर्नमेंट स्कूल हो, एडेड स्कूल हो, पब्लिक स्कूल एफिलेटेड डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन से हो, केंद्रीय विद्यालय हो आपका, या आप जो है नेशनल ओपन से अगर आप पढ़ रहे हो, NDMC से हो, MCD से हो, या दिल्ली कंटेनमेंट बोर्ड हो, DVSC का अपना हो, तो मतलब किसी भी तरह आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन देख लेते हैं। सबसे पहले आप दिल्ली के रेजिडेंस होने चाहिए। स्कॉलरशिप अमाउंट 5,000 रुपये 9th और 10th में पढ़ने वाले बच्चों को 5,000 रुपये मिलेंगे। सिर्फ आपको फॉर्म भरना है और कुछ नहीं करना। फॉर्म भरने मात्र के आपको 5,000 रुपये मिलेंगे, और 11th-12th में आपको ये मिलेंगे 10,000 रुपये। 9th-10th में अगर आप हैं तो आपके पास मिनिमम 50% मार्क्स पिछले साल, और अगर आप 11th-12th में तो आपको 60% मार्क्स आपका होना कंपलसरी है। फैमिली इनकम 8 लाख, तो बहुत बड़ा अमाउंट है, 8 लाख से कम ही सबका रहेगा। 8 लाख हो गया। और EWS का अगर आपका सर्टिफिकेट, तो भी आप इसे सबमिट कर सकते हैं। इनकम, एनुअल इनकम, स्टूडेंट हु सिक्योर्ड मिनिमम 70% मार्क्स इन प्रीवियस क्लास। यहाँ पे PMSSP के लिए आपको 70% मार्क्स आपका प्रीवियस क्लास में होना चाहिए, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहली क्लास से लेके 12वीं क्लास तक। SC ST OBC सर्टिफिकेट SDM ऑफिस से जो भी है डिपार्टमेंट है, वहाँ से आपका होना चाहिए। अगर आपका दिल्ली का नहीं है SC सर्टिफिकेट, तो आप दिल्ली का रेजिडेंस प्रूफ और रिपीटर इसमें भी एलिजिबल नहीं होंगे। बैंक अकाउंट वगैरह आपका होना चाहिए, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5,000 और 10,000, 9th-10th के लिए 5,000 और 11th-12th के लिए 10,000 है। तो काफ़ी अच्छा स्कॉलरशिप है भाई, कोई मेहनत नहीं करनी, आपको सिर्फ फॉर्म भरना है। फॉर्म कैसे भरेंगे आप कमेंट अभी ना करें, पूरी वीडियो को ध्यान से अंत तक देखें। फॉर SC ST OBC कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंसर्न ऑफिस, SDM वगैरह से आपका होना चाहिए। फैमिली इनकम जो है वो जो बताया है उसके अंदर ही होना चाहिए। प्रूफ ऑफ स्टडिंग इन क्लास 9 to 12, 9 to 12 में पढ़ने के लिए आपके पास प्रूफ होना चाहिए। आपका आई कार्ड हो, या आप कुछ भी आप स्कूल से रिटर्न में लिखवा सकते हैं। मार्कशीट प्रीवियस ईयर की आपके पास होनी चाहिए। आइए तीसरी स्कॉलरशिप है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप PMSSP, ये ओनली OBC स्टूडेंट्स के लिए हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे, ये स्कूल और कॉलेज सभी बच्चों के लिए रहता है। पहला तो पोस्ट मैट्रिक है, तो पोस्ट मैट्रिक तो 11th-12th के साथ साथ में कॉलेज वाले स्टूडेंट्स के लिए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पोस्ट मैट्रिक, पोस्ट सेकेंडरी, यानी कि 11th-12th के साथ साथ में कॉलेज और स्टूडेंट्स लेवल का है। आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे डिफरेंट टाइप का इन्होंने आपको कैटेगरी कोर्सेज दे रखे भाई, डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल आपका होना चाहिए। तो 2 तरह के स्कॉलरशिप हैं, एक तो एकेडमिक जो आप पढ़ाई वगैरह के लिए, साथ में ट्यूशन फीस, तो दोनों रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ईयरली किस तरह से, कहीं आपको 20,000 मिलेंगे, कहीं 13,000, कहीं 8,000, है ना। तो आप ये पूरा सिस्टम देख सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन में थोड़ा सा शेयर कर दूँ। स्कॉलरशिप इज अवेलेबल टू द OBC स्टूडेंट, ओनली OBC के लिए ये वाला। पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का यहाँ पर जो है सोर्सेज डज नॉट, 2.5 लाख से ज़्यादा इनकम आपकी नहीं होनी चाहिए। इस वाले अलग अलग स्कॉलरशिप का इंडिविजुअल्स अलग अलग है, इसलिए आप ध्यान से देखें। रेगुलर अटेंडेंस आपकी होनी चाहिए 75% या इससे ज़्यादा, 75 से कम नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे आप स्टूडेंट परसिंग CA कर रहे हो, IC, WA, CS, है ना, शैल बी ट्रीटेड एज डे स्कॉलरशिप। आपको यानी कि रेगुलर स्टूडेंट आप हों इसके लिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। करस्पॉन्डेंस ऑनलाइन कोर्सेज शैल नॉट बी एलिजिबल। अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, करस्पॉन्डेंस से पढ़ रहे हो, प्राइवेट कर रहे हो, तो नहीं मिलेगा। रेगुलर स्टूडेंट्स को ही इसका बेनिफिट मिलेगा।
आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, आधार कार्ड, बैंक डिटेल, प्रीवियस मार्कशीट, ओरिजिनल फीस रसीद, सारा का सारा इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, सब कुछ आपको ये ऑनलाइन सबमिट करना है। तो अभी आप कमेंट बिल्कुल ना करें, मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट जो है आपका, वो स्टूडेंट इज नॉट गेटिंग एनी अदर स्कॉलरशिप। ओके, अगर आप कोई दूसरा स्कॉलरशिप ले रहे हैं तो आप ये वाला नहीं ले पाएंगे, ये ध्यान रखना। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप कौन सी क्लास के स्टूडेंट हो और क्या आप कोई दूसरा स्कॉलरशिप ले रहे हो। डेट ऑफ एडमिशन इन द कोर्स, कमेंसमेंट ऑफ क्लास एंड कंप्लीटेंस ऑफ कोर्स। ओके, तो ये इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पर कैटेगरी दे रखे हैं। इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, 2 बॉयज़। ओके, 2 बच्चों से ज़्यादा नहीं मिलेगा, 2 बॉयज़ 2 गर्ल्स वगैरह। तो ये ना हो कि भाई आपके घर में 4-4 5-5 बच्चे, तो सभी इसका आनंद नहीं ले पाएंगे, सिर्फ 2 बच्चे ही यहाँ पर ले पाएंगे। ओके, यहाँ पर आपको मैं क्लियर कर दूँ अभी थोड़ा सा, द बाई अपलोडेड एप्लीकेशन ऑन द ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल। ठीक है, तो ये जो फॉर्म है ये सारे के सारे ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर आपको मिलेंगे। अब ये ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप अपने हर एक जो भी आपका कैटेगरी है उसके लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। और भी आपको बहुत सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसके रिगार्डिंग अपना क्लियर कर सकते हैं कौन कौन से आपको चीज़ें यहाँ से मिल सकती है। बुक्स वगैरह भी आप परचेज कर सकते हैं। अब यहाँ पर है प्री मैट्रिक। अभी आपको जो है, अभी ऊपर मैंने बात करी वो पोस्ट मैट्रिक था, यानी कि 11-12 से लेकर के कॉलेज लेवल। अब ये सेम चीज़ है, लेकिन ये है आपका प्री मैट्रिक बोले तो 9-10 के लिए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 9-10 के लिए हैं, और सेम लगभग सारे क्राइटेरिया वही रहते हैं यहाँ पर। स्कॉलरशिप अंडर द स्कीम विल बी अवेलेबल फॉर स्टडी इन इंडिया। अच्छा, पूरे इंडिया लेवल के यहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं। ओनली एंड विल बी अवॉर्डेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट यूनियन। तो आपको स्टेट यूनियन स्टेट की तरफ से आपको अवार्ड किया जाएगा, लेकिन जो पूरे इंडिया लेवल के बच्चे यहाँ पे भाग ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी आप देख सकते हैं। स्कॉलरशिप अवार्ड विल बी सैंक्शन इन द एलिजिबल स्टूडेंट हुज पेरेंट्स। ओके, 2.5 लाख से ज़्यादा सैलरी नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट्स शुड बिलोंग ओबीसी कैटेगरी एंड स्टडिंग इन 9th and 10th 9th and 10th के लिए फुल टाइम बेसिस, यानी कि रेगुलर स्टूडेंट हो और आप गवर्नमेंट स्कूल के ही स्टूडेंट माने जाएंगे। ठीक है, इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टडी आप रेगुलर स्टूडेंट हो, ऐसा ना हो भाई दिल्ली में पढ़ रहे हो, ये इसके लिए एलिजिबल है। और यहाँ पर कुछ इन्होंने आपको अदर कंडीशन कुछ दे रखी है भाई, 9th 10th आप पढ़नी होनी चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट आपका होना मस्ट रहेगा। उसके बाद यह सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको इसके लिए पूरी करनी है, जो कि दिल्ली के होनी चाहिए। SC ST है, 75% प्रीवियस ईयर में आपकी क्या होनी चाहिए, रेगुलर अटेंडेंस 75% से ज़्यादा हो, कम नहीं होनी चाहिए। ओनली 2 बॉयज़। ठीक है, यहाँ पर भी आपको ओनली 2 बॉयज़ होना चाहिए। 5% जो है वो रिलैक्सेशन मिलेगा। डिसेबिलिटीज, अगर आप डिसेबल्ड हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, तो आपको 5% की छूट मिलेगी। ग्रांट ऑफ द स्कॉलरशिप एंड 30% ऑफ बेनिफिशियल शुड बी रिजर्व फॉर गर्ल्स स्टूडेंट। अगर आप गर्ल्स हैं तो 30% आपके लिए और भी इसके लिए छूट रहेगा। मोड ऑफ द अप्लाइंग, तो अप्लाइंग कैसे करेंगे, अप्लाइंग शुड अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट, नेम ऑफ स्टूडेंट, फादर वगैरह वगैरह सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी है। एलिजिबल स्टूडेंट स्टडिंग इन द गवर्नमेंट स्कूल, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, NCT ऑफ दिल्ली, NDMC है, दिल्ली कंटेनमेंट बोर्ड है, जो DVSC वगैरह है वहाँ से आप कर सकते हैं, केंद्रीय विद्यालय का हो, है ना। तो ये सब अप्लाई ऑनलाइन, तो आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। यहाँ पर गाइडलाइन मैंने आपको बताया है, वो आपको फॉलो करना है। दिल्ली का रेजिडेंस होना चाहिए, OBC सर्टिफिकेट दिल्ली का होना चाहिए। इसी नॉट बी गेटिंग एनी अदर स्कॉलरशिप, कोई अदर स्कॉलरशिप, आपको अगर एक स्कॉलरशिप मिलता है तो आप दूसरा नहीं ले पाएंगे, ये ध्यान रखना। आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं जो कि यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। इसके साथ पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप SC स्टूडेंट्स के लिए, अब जो आपको पहले OBC था अब यहाँ पर SC स्टूडेंट्स के लिए हैं। और द वैल्यू ऑफ द स्टूडेंट स्कॉलरशिप इंक्लूड ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीट ड्यूरेशन ऑफ द कोर्सेज। तो कुछ यहाँ पर आपको दे रखा है भाई, मेंटेनेंस अलाउंस मिलेगा, रिइंबर्समेंट ऑफ कंपल्सरी नॉन रिफंडेबल फीस, जो आपको नॉन रिफंडेबल फीस है उसका आपको यहाँ पर कहीं ऐसा ना हो कि बहुत सारे ऐसे भी फीस होते हैं
जो आप दे तो देते हैं लेकिन बाद में वापस मिल जाता, तो उसका नहीं, जो आप रिफंड नहीं होगा उसी का आपको यहाँ पर मिलेगा। स्टडी टूर अगर आप जाते हैं तो उसका मिलेगा। बुक्स अगर आप खरीदते हैं, क्योंकि ये मेरे ख्याल से कॉलेज लेवल का भी है, पोस्ट मैट्रिक, ओके ये कॉलेज लेवल 11-12 के साथ साथ में कॉलेज लेवल के लिए इसलिए स्टडी टूर भी यहाँ पर लिखा है। बुक्स के लिए है, टाइपिंग अगर आप थीसिस लिखते हैं, है ना, बड़ी क्लास में आप जो थीसिस भी लिखते हैं, बुक फैसिलिटी, बुक बैंक अगर आप फैसिलिटी, तो सारा का सारा वहाँ पर आपको उसके लिए मिलता है। तो यहाँ पर 2 तरह के आपको स्कॉलरशिप मिलते हैं। पहला रेगुलर जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनके लिए, और दूसरा है आपके लिए हॉस्टल। तो हॉस्टल के लिए अलग स्कॉलरशिप है और रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए। अब आप यहाँ पर देखो ग्रुप के अकॉर्डिंग यहाँ पर उन्होंने कुछ डिटेल दे रखी है, ये आप एक बार पढ़ लें। ये हॉस्टल के लिए 13,500 मिलेगा, तो रेगुलर वालों के लिए 7,000। अब अलग अलग रेट है यहाँ पर। आप देखो पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा CA ICS है, ये ग्रुप LLM है, मतलब बहुत सारे PhD MPhil कर रहे हो आप। अब यहाँ पर ग्रुप सेकेंड के लिए 9,500 आपका हॉस्टल में रहते हो और 6,500 अगर आप रेगुलर स्कूल जा रहे हो। इसकी डिटेल भी लगभग सेम ही है। 10+2 आपका होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स नॉट कवर्ड अंडर ग्रुप हो गए। तो यहाँ पर काफ़ी सारे एलिजिबिलिटी है। ग्रुप 3 के लिए 6,000, हॉस्टल के लिए 3,000 रेगुलर के लिए। ग्रुप 4 में 4,000 हॉस्टल के लिए और 2,500 रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए। उसके साथ यहाँ पर 10% एक्स्ट्रा अलाउंस शैल बी प्रोवाइडेड फॉर दिव्यांग, तो 10% एडिशनल मिलेगा दिव्यांग बच्चों के लिए। एप्लीकेंट शुड बी रेजिडेंस, दिल्ली का रेजिडेंस होना कंपलसरी है सभी स्कॉलरशिप के लिए, भले सेंट्रल गवर्नमेंट का हो लेकिन दिल्ली का होना आपका ज़रूरी है। स्कॉलरशिप अवेलेबल फॉर टू SC स्टूडेंट, या तो पेरेंट्स का हो या बच्चे का हो। 2.5 लाख से ज़्यादा आपकी इनकम नहीं होनी चाहिए कॉलेज और स्कूल लेवल में, सभी के लिए हैं। आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, उसी के बाद आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। रेगुलर स्टूडेंट का जो है 75% से ज़्यादा अटेंडेंस होनी चाहिए। अच्छा, कहीं 60% है, कहीं 75% है, तो इसका आप ध्यान ज़रूर रखें। आपको अपने वैलिड जो है इनकम सर्टिफिकेट वो रखना है, अपलोड कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट रखना है। इनकम्प्लीट फॉर्म वैलिड नहीं माना जाएगा, इसलिए आपको कंप्लीट भी खुद ही करना है अपना फॉर्म। और यहाँ पर आपको बहुत सारे इन्होंने क्राइटेरिया दे रखे, मतलब क्या क्या बैंक अकाउंट का वो आपको देना है। तो ये सारे हैं जो आपके लिए स्कॉलरशिप है बिल्कुल खुद भरने के लिए। अब 9th एंड 10th के लिए प्री मैट्रिक, अभी पोस्ट मैट्रिक तक कॉलेज लेवल के लिए, अब सेम आपको 9th 10th के लिए हैं। लगभग स्टूडेंट शुड बिलोंग एज शेड्यूल कास्ट होना चाहिए, 2.5 लाख से ज़्यादा इनकम नहीं होनी चाहिए। ओके स्कॉलरशिप विल बी गिवन द स्टेट 9th 10th के लिए होनी चाहिए। तो आप 9th 10th के स्टूडेंट हो टू बी एलिजिबल नो परसेंटेज और मार्क्स, तो मतलब मार्क्स का कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन हाँ अटेंडेंस का यहाँ पर माना जा सकता है। सारे डॉक्यूमेंट आपको अपने अटैच करने हैं, बैंक वगैरह का, इनकम सर्टिफिकेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं 9th 10th के लिए 3,500 रुपये मिलेंगे डे स्कॉलरशिप। अगर आप हॉस्टल में रहते हैं, 9th 10th वाले भी बहुत जगह हॉस्टल में रहते हैं, तो आपको 7,000 रुपये मिलेंगे। अप्लाई करने का तरीका लगभग सेम ही है। डॉक्यूमेंट आप देख सकते हैं कौन कौन से हैं। डोमिसाइल आपका होना चाहिए अगर आपका SC बाहर का है, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, बैंक की कॉपी, ये सब जगह आपको रखना है। आधार कार्ड अपना अपलोड करना है। जैसे आप फॉर्म ऑनलाइन भरेंगे वहाँ पे बहुत सारी डिटेल आपको आएगी, तो वो आप उसमें से समझ सकते हैं। तो ये थे वो स्कॉलरशिप जो आपके लिए इस साल 2023-24 के लिए हैं। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप कौन कौन से स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने वाले हैं, आपकी क्लास कौन सी है और आप कहाँ पढ़ते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट है, केंद्रीय विद्यालय है, NDMC है, MCD है, DVSC है, तो कहाँ पढ़ रहे हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं लिंक फॉर्म भरने का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर आपको अलग अलग मैंने वैसे वीडियो बनाया है, जाकर के लिंक भी इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप अपना भर सकते हैं। बाकी कोई और भी अगर आपको दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर ID डिस्क्रिप्शन में है। जय हिंद।